everybody. So today our topic is square. मीन्स हिंदी में स्क्वायर को बोलते हैं हम लोग वर्ग. सो व्हाट इज स्क्वायर? A square is a special type of rectangle. Okay. Why is it a special type? Okay. A square is a special type of rectangle. Okay. Why it is so? Because it possesses all the properties of a rectangle. See, स्क्वायर जो है स्पेशल टाइप क्यों है रेक्टेंगल का? क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी जो कि एक रेक्टेंगल की होती हैं वो सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर की भी होती हैं. ओके. सो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. ओके. नाउ अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है सो आप यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, रेक्टेंगल सर्च कीजिएगा एंड उस वीडियो को देख लीजिएगा. अगर आप रेक्टेंगल वाला वीडियो देख लेते हैं, समझ लेंगे, उसके बाद आपको स्क्वायर वाला वीडियो को समझने में आसानी होगी. सो नाउ एज यू कैन सी दिस फिगर ABCD इज ए स्क्वायर. ओके. नाउ we will see the properties. Okay. First of all I should keep this figure here so that it is easy for you. Okay. Now the first property, our first property is a square has 4 vertices, namely A, V, C and D. वर्टेक्स को पिछली वीडियो में मैंने बताया था शीर्ष बोलते हैं. ओके. सो 4 वर्टेक्स हैं स्क्वायर में, दैट इज A, V, C and D. ओके. नाउ 4 वर्टेक्स. Now 4 sides. Okay. This is your first side, this is your second side, this is your third side and this is your fourth side. Okay. Understand? So 4 sides. Now rectangle has also 4 sides. Okay. Rectangle has also 4 vertices. Okay. सो मैं ये बता रहा हूँ कि स्क्वायर को स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं. ठीक है. प्रॉपर्टी के जरिए, क्योंकि रेक्टेंगल में भी 4 वर्टिसेस होती हैं, स्क्वायर आल्सो हैज. ओके. रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर आल्सो हैज. ओके. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. ठीक है. स्क्वायर के इंटीरियर एंगल जो हैं, चारों इंटीरियर एंगल वो 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है. रेक्टेंगल आल्सो हैज, रेक्टेंगल में भी चारों 90 डिग्री के होते हैं. ओके. हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है. 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तीनों जो है रेक्टेंगल से मैच हो रही हैं. नाउ 4th property is all the sides are equal to each other. Okay. Now इस 4th प्रॉपर्टी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि इसी से भी आपको लोगों को हम क्वेश्चन देंगे. ठीक है. अगर आपने 4th प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली से सॉल्व कर पाएंगे. ओके. नाउ 4th प्रॉपर्टी को आप रिमेंबर रखिएगा कि ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. नाउ
रेक्टेंगल में क्या था, रेक्टेंगल में जो है अपोजिट साइड्स जो थी इक्वल थी एंड पैरेलल थी. स्क्वायर आल्सो हैज. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. ओके, रेक्टेंगल में भी प्रॉपर्टी थी, स्क्वायर में भी है. ओके, अभी तक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं. ओनली प्रॉपर्टी 4 को छोड़ के सारी प्रॉपर्टी जो हैं वो रेक्टेंगल से मैच कर रही हैं कि नहीं कर रहे हैं. ओके, नाउ 6 डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर bisect each other. ओके, रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट करते थे. ओके, बस हेयर डिफरेंस इज डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. ओके, दिस इज you have to remember. Okay, 2 point are important. Okay, diagonal bisect करते हैं each other and all the sides are equal to each other. ये तो प्रॉपर्टी जो हैं आपको अच्छे से याद रखनी है. ओके, बाकी तो सेम जो है रेक्टेंगल की थी वही स्क्वायर की हैं. अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि रेक्टेंगल जो स्क्वायर जो है स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल क्यों है, क्यों कहलाता है. ठीक है, आप लोगों को पता चल गया. नाउ अब क्वेश्चन आप लोगों से है, आप लोगों को मैं 10 सेकंड का समय दूंगा. उस 10 सेकंड में आप लोग अपने आप को बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या है. ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है. ओके, हम लोग प्रॉपर्टी देख चुके हैं. अब आप लोगों को डिफरेंस अपने मन में, ठीक है, थिंक कीजिएगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, ठीक है, हो गया. नाउ अब आप आंसर देखिएगा. अगर आपने सही थिंक किया है ठीक है, नहीं तो आप कहीं पर गलती कर रहे थे. ओके, मैंने आपको हिंट भी दिया था. ओके, नाउ सी रेक्टेंगल हैज ओनली इट्स अपोजिट sides equal. Okay, whereas a square has all the 4 sides of equal length. Okay, डिफरेंस पता चल गया. रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स थी वही इक्वल थी, बट इन स्क्वायर ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. ओके, द मेजर डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. ओके, नाउ सेकंड डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं कि जो स्क्वायर में जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं कितने पे, square bisects at 90 degree, but in rectangle this is not. ओके, ये दो जो हैं डिफरेंस आप लोगों को हो गए. नो, अब हम लोग देखेंगे कुछ फार्मूले रिलेटेड टू स्क्वायर. ओके, नो
डायगोनल को आप लोगों को पता ही है क्या बोलते हैं, विकर्ड। ओके, बाइसेक्ट, बाई मीन्स इक्वल, टू पार्ट्स इन टू, बाई मीन्स टू, सेक्ट मीन्स डिवाइड करना, ठीक है। तो बाइसेक्ट मतलब इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करना। ओके, नाउ सी ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ओके, नाउ यहाँ पर आप एक चीज़ जो है उसे इजी कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, नाउ सी व्हाट इज perimeter of square is 4 into side, okay, units. Now ओके, नाउ इन दो चीज़ों को देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस चीज़ को दोबारा हम लोग नीचे ले आएंगे, ओके, जिससे आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए। ओके, नाउ इस आप फिगर को देखिए, रेक्टेंगल में चारों जो साइड हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग रेक्टेंगल की साइड को कोई वेरिएबल मान लें, ओके, ओके, let us consider side is equal to a unit, okay, this is a, so this is also a unit, this is also a unit, this is also a units, okay। now see, अब हम लोगों ने साइड को a यूनिट मान लिया है। नाउ सो ये आपको इजी है, इजी पड़ेगा इसलिए बता रहा हूँ। साइड को जब हमने a कंसीडर किया तो साइड के हम a पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ओके, ये थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ओके। सेम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू ए यूनिट्स, ओके। नाउ पेरीमीटर मैंने आपको बताया था किसी एक पॉइंट से सारी साइड्स को कवर करते हुए उस पॉइंट पर वापस आने की जितनी भी डिस्टेंस होगी उसको हम पेरीमीटर कहेंगे। सो हम लोग इन द सेम वे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे ये पेरीमीटर का फार्मूला, अगर आप भूल जाते हैं कैसे आप इसे ड्राइव कर सकते हैं, ओके। पेरीमीटर ए बी, ए पॉइंट से बी तक चलेंगे, ठीक है, डैट इज ए, प्लस अब बी पॉइंट से सी पॉइंट चलेंगे, इस बी से इस सी पॉइंट तक चलेंगे हम लोग, ओके। सो बी सी डैट इज आल्सो ए यूनिट, ओके। नाउ इस सी पॉइंट से इस डी पॉइंट पे चलेंगे, ओके, डैट इज सी डी डैट इज आल्सो ए यूनिट। नाउ इस डी पॉइंट से इस ए पॉइंट तक चलेंगे, मीन्स डी ए। नाउ
ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, ए पॉइंट पर एंड हो गया, सारी साइड कवर करते हुए आए हैं, तो मतलब ये पेरीमीटर हो गया। तो डी ए इज आल्सो ए। सो अगर हम ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए को ऐड करेंगे तो डेट इज 4 यूनिट, डेट इज योर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, नाउ we will see what is length of diagonal। ओके, इसको हम लोग ड्राइव करेंगे। हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो लंबी लगे, बट इस वीडियो में आप लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को डाउट ना, कोई भी डाउट ना रहे। चीज़ों को याद कर लेंगे, आप भूल जाएंगे, अगर चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगी, वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसलिए मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ लेट अस ड्रॉ ए स्क्वायर। ओके, हो सकता है आपको रेक्टेंगल लगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये थोड़ा बहुत हो सकता है। ओके, नाउ विल नेम दैट ए बी सी एंड डी द सेम फिगर। ओके, एज वी नेम्ड इट ए बी सी एंड डी, सो सेम हियर। ओके, नाउ वी हैव स्टडी Pythagoras theorem। ओके, so this is your diagonal। okay, we will draw diagonal because हम लोगों को लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम लोगों को एक डायगोनल ड्रा करेंगे। एक डायगोनल कर लेंगे, दूसरे डायगोनल की लेंथ भी सेम ही होगी, जैसा कि हम लोगों ने रेक्टेंगल वाले पार्ट में देखा था। ओके, नाउ सी दिस इज योर डायगोनल। ओके, so this is 90 degree as Pythagoras theorem says in a right angle triangle the square of hypotenuse side is equal to sum of squares of other two sides। okay, this is your hypotenuse। okay, this is your right angle triangle ABC। ठीक है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, वी विल डिनोट इट एज P। ओके, दिस साइड AB इज योर बेस। ओके, नाउ सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था? राइट एंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC के उसे। ओके, सो सी हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, नाउ योर AC इज D, then AC square is D square। AB is base, what is base? Side, तो side square plus BC is your also side। okay, to side as so now side square plus side square is 2 side square। okay, is D square as side is equal to A।
हम लोगों ने कंसीडर किया, मान लिया कि साइड जो है स्क्वायर की ए यूनिट है। ओके, नाउ सो वी विल पुट ए इंस्टेड ऑफ साइड। ओके, तो 2a स्क्वायर डी इज इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर that is root 2 into a unit. Okay, so this is your length of diagonal. Okay, now length of diagonal is root 2a unit. ओके, हम लोगों ने ये जो है लेंथ ऑफ डायगोनल भी निकाल लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं बाई चांस, अगर आप भूल गए हैं कि लेंथ ऑफ डायगोनल क्या है स्क्वायर की, सो आप इस वे में निकाल सकते हैं। ओके, सो एवरी कॉन्सेप्ट, आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है। ठीक है, चीज़ों को कम से कम, रोड लर्निंग कम से कम होनी चाहिए, चीज़ों को समझना अच्छे से चाहिए। ओके, नाउ अब हम लोगों ने एरिया देख लिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर यूनिट एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड यूनिट एंड लेंथ ऑफ डायगोनल इज रूट 2 इंटू साइड यूनिट। ओके, नाउ अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नाउ अगर आपको लेंथ ऑफ डायगोनल जो है, नाउ सी, ओके, लेंथ ऑफ डायगोनल हम लोगों ने क्या निकाला, रूट 2 इंटू साइड यूनिट, ये निकाला है। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ डायगोनल जो है आपसे पूछा जाता है बट साइड नहीं दे रखी है, ठीक है, अगर एरिया दे रखा है तो एरिया के टर्म में कैसे निकालेंगे। ठीक है, एरिया के टर्म में निकालते हैं। नाउ व्हाट इज योर एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। ठीक है, नाउ रूट 2 इंटू साइड, ये आपका पहले से गिवन है। एरिया क्या है आपका, साइड स्क्वायर, एरिया के टर्म में निकालना है, इसलिए साइड का एक मल्टीप्लाई यहाँ किया तो सेम साइड का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। ओके, अगर साइड से साइड कट जाएगा तो रूट 2 इंटू साइड ही रह जाएगा। ओके, नाउ सो ये बन गया आपका रूट 2 इंटू साइड स्क्वायर अपॉन साइड। ओके, नाउ अब क्या हुआ, रूट 2 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू एरिया इंटू एरिया, ठीक है, ऑफ स्क्वायर बाई साइड। अब साइड वाला टर्म को हमको क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, तो साइड एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो देन इससे साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया, सो अंडर रूट एरिया। ठीक है, अब इस अंडर रूट से एरिया को, इस एरिया को हम लोग लिख सकते हैं और अंडर रूट एरिया इंटू एरिया। ओके, एक अंडर रूट एरिया से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 इंटू एरिया यूनिट। ओके, अगर आपको लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी है और एरिया दे रखा है, सिर्फ ऐसे निकाल सकते हैं आप, इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया से सबसे पहले साइड निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसको आप फार्मूले में पुट कर सकते हैं। नाउ और हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर। ओके, नाउ पेरीमीटर के टर्म्स में देखेंगे तो पेरीमीटर का टर्म्स, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 4 इंटू साइड, आपको LOD क्या पता है, रूट 2 इंटू साइड पता है आपको। ठीक है, पेरीमीटर में चेंज करना है, 4 इंटू साइड होता है, आपको क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कराना है और 4 का
नीचे भी कराना है। ओके, बात बराबर। नाउ 4 इंटू साइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर, तो √2 इंटू पेरीमीटर। ओके, अपॉन 4। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये। अब √2 को हटाना है तो क्या सकते हैं, √2 इंटू पेरीमीटर लिखेंगे। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। ओके, नाउ √2 इंटू पेरीमीटर वाई 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। इस √2 से √2 चला जाएगा, क्या बचेगा, पेरीमीटर अपान 2√2 यूनिट। ओके, ये दो आपके 3 फार्मूले लेंथ ऑफ डायगोनल बन गए। अगर आपको साइड दे रखी है तो भी लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल सकते हैं, एरिया दे रखा है स्क्वायर का तो भी आप लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको पेरीमीटर दे रखा है स्क्वायर का तो भी आप डायरेक्टली लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन इज फाइंड आउट area, perimeter and length of diagonal of a square whose side is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड जो है आपको, इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं। साइड आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो साइड स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, तो साइड इज 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड यूनिट, 4 इंटू 10 सेंटीमीटर, that is 40 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेंथ ऑफ डायगोनल, √2 इंटू साइड यूनिट, तो √2 साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो 10√2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ डायगोनल। ओके, नाउ we will see second question, find length of diagonal if area of a square is 100 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब क्या करना है, सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल का जो हम लोगों ने एरिया के टर्म्स में फार्मूला निकाला था, उस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, डैट इज √2 इंटू एरिया। ओके, हेयर यूनिट। ओके, √2 इंटू एरिया इज 100 सेंटीमीटर गिवन, 100 सेंटीमीटर। अब नाउ √2 इंटू 100 को 10 इंटू 10। ओके, या 100 का जो हम लोग क्या निकालेंगे, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10√2 सेंटीमीटर। LOD निकल आया अगर आपको एरिया दे रखा है स्क्वायर का। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड आउट लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। ओके, this is centimeter square। okay, now see solution। length of diagonal किसके टर्म में, लेंथ ऑफ डायगोनल पेरीमीटर के टर्म में हम लोगों ने क्या निकाला है, पेरीमीटर बाई 2√2। नाउ यूनिट,
नाउ व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज गिवन 40 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है पर 40, तो 40/2√2 सेंटीमीटर। 2 से 40 जाएगा 20, 20/√2, √2 को हम लोगों को घटाना है तो क्या करना है, √2 का नीचे ही मल्टीप्लाई कर दो, √2 का ऊपर भी कर दोगे, ठीक है। तो 20√2/√2 इंटू √2 इज 2, 2 से गया 10, ओके, सो दैट इज 10√2 सेंटीमीटर, ओके। नाउ यार हम लोगों को क्या है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उस क्वेश्चन को हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर समझ नहीं आता उस चीज़ को दोबारा देखिएगा, पॉज कीजिएगा। नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरे लोग भी इस चीज़ को ईजिली समझ सकें, ओके। थैंक यू, वी विल